नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। खबर अजमेर से है, जहां पर आशागंज में मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और 5,000 की नकदी समेत 2 लाख के आभूषण लेकर फरार हो गए। अब मकान मालकिन पीड़िता भगवती ने पुलिस से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल कलेक्टर थाना अंतर्गत आशागंज में मकान नंबर 402 में रहने वाली भगवती मकान में ताला लगाकर कहीं गई हुई थी। तभी अज्ञात चोरों ने घर को निशाना बनाया और ताला तोड़कर अलमारी को खोलकर उसमें रखे सोने की चूड़ी, कड़े और पायजेब समेत 5,000 की नकदी चुरा ली। पीड़िता के मुताबिक चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। उन्होंने केसरगंज पुलिस चौकी में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस कर्मियों ने भी पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। अजमेर से मोनू कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। जी, आपके चोरी किस जगह हुई है और कौन सी जगह है? चोरी हुई है ना आशागंज में मकान नंबर 402 और ताला बंद था। अलमारी खोल के कुछ चूड़ियाँ, कड़े थे 2, पायजेब, एक मंगलसूत्र, अलमारी खोल के सारा सामान बिखरा पड़ा है। 2 कवर कमरे के भी बिखरे पड़े हैं। कैश कितना था? समथिंग है 4-5 हज़ार कैश होगी। और गोल्ड के समथिंग कितने का गोल्ड होगा? गोल्ड ये 33 ग्राम के कड़े बनवाए थे, 200 ग्राम की पायजेब थी, 3 या 3.25 ग्राम कुछ है ना गोल्ड का मंगलसूत्र था। समथिंग 1 ग्रेड के समथिंग है। हाँ। कितने बता दो उसमें? समथिंग कितने का होगा गोल्ड? गोल्ड जब 33,000 तोला था, मैंने 1,20,000 में बनवाए थे। और अब जो चोरी हो गई वो सारी? हाँ। तो घर में कोई था उस समय जब? नहीं, घर में कोई था नहीं। कल सुबह से गई और सुबह उस समय मैं आई हूँ तो ताले टूटे पड़े हैं। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, आते ही मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आ गई मौके पे? हाँ, सही मौके पे पुलिस आ गई। ओके, आपका नाम? मेरा नाम भगवती, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे को इसमें सहायता मिलेगी पुलिस की। सिवनी में नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर सोमवार की शाम को मौत का एक लाइव मंजर देखा गया। यहां टोल प्लाजा में खड़े टैंकर में एक तेज रफ्तार कार अचानक से आग घुसी। इस पूरी घटना में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का मंजर टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त कार से घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। सिवनी से नीलू यादव की रिपोर्ट। पोरसा में गांजा तस्करों के मैरिज गार्डन पर प्रशासन ने कार्रवाई की और इसे ध्वस्त कर दिया। अठेर रोड पर रामसेवक दुबे ने 22 दुकानों के साथ मैरिज गार्डन का निर्माण किया था। नगर पालिका से निर्माण की अनुमति भी नहीं ली थी और न ही मैरिज गार्डन का पंजीयन करवाया था। नगर पालिका में नोटिस देने के बाद 3D मशीनों से अवैध निर्माण को तोड़ा गया। आपको बता दें कि बीते सप्ताह पूरा परिवार गांजा तस्करी में पकड़ा गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई। मैरिज गार्डन की नगर पालिका द्वारा उनके द्वारा अनुमति नहीं ली गई। क्या अपन अवैध मानते थे? हाँ, निर्माण उसके द्वारा अवैध रूप से किया गया। इसमें फायर एनओसी वगैरह और जो मैरिज गार्डन की हाईकोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन है उनकी पूर्ति नहीं की गई है। ऐसे कितने और बने अवैध? सर्वे करा लिया हमने, सर्वे करा लिया है। 17 लोग हैं, इसमें से अब देखते हैं कितने के बाद परमिशन है, कितने की नहीं है। अभी सर्वे करा लिया है। 17 मैरिज गार्डन है नगर क्षेत्र में, तो उनमें कितने परमिशन है, कितने पे नहीं, इस हिसाब से क्रमशः उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में पोरसा पुलिस के द्वारा एसपी सर के निर्देशन में
एक बहुत बड़े गांजा माफिया की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 845 किलो गांजा पकड़ा था। तो इसके जो भी आरोपीगण हैं उनकी तफ्तीश की गई संपत्ति की, तो उन्होंने ये संपत्ति अवैध तरीके से कमाई हुई है, जिससे नगर पालिका में कोई भी मंजूरी नहीं ली गई है। तो संपत्ति को राजस्व विभाग और नगर पालिका के माध्यम से अवैध माना गया है, इसलिए उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और प्रशासन का, पुलिस का सख्त संदेश है कि जो भी नशा माफिया है, भू माफिया है, तो उनके खिलाफ प्रशासन सख्त है, जिसके उद्देश्य से ऐसी कार्रवाई की। मवई के 20 किलोमीटर दूर मेडा लूरी जमगांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडल मवई के विशेष आमंत्रित सदस्य भयंकर बोस ने विजेता टीम घोटा घमरिया को 7500 रुपये नगद और उप विजेता टीम को 3000 रुपये नगद राशि का वितरण किया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता जितेंद्र राय, शिवायाम, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री सुरेंद्र धुर्वे, यजुवेंद्र झरिया, सुखलाल यादव, घनश्याम यादव की उपस्थिति में दर्जनों युवा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता की रीति नीति से प्रभावित हुए हैं, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसमें ग्राम लूरी से नरेश कुमार धुर्वे, कैलाश यादव, निरंजन यादव, हरिलाल यादव, जगदीश यादव, संतोष कुमार यादव, संतू यादव, हरि सिंह यादव, कल्लू यादव, रामकिशोर यादव, महेश यादव के साथ ही रवि यादव, शिव कुमार यादव, ओमकार यादव और जवाहर यादव, शिवानंद यादव भी मौजूद रहे, जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की। इनके साथ ही सुखराम यादव, मान सिंह यादव, घनश्याम यादव, महेश यादव, सुखदेव यादव, महासिंह धुर्वे, कमल सिंह धुर्वे, हरि सिंह धुर्वे, शिव कुमार धुर्वे, मोती धुर्वे, समारू लाल मरकाम और अमृत लाल मार्को ने भी सदस्यता ग्रहण की। उमरिया जिले की मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कठई की जनता ने गांव में लगाए गए जनपद के शिविर का बहिष्कार किया। मामला कठई पंचायत का है, जहां देश आजाद होने के बाद बिजली नहीं है, जबकि इस गांव में पूरी तरह से विशिष्ट बैगा जाति के लोग रहते हैं, जिनके लिए सरकार कहती है कि यह आदिवासी भाइयों की सरकार है, लेकिन फिर भी यहां आज तक ना तो बिजली है, ना सड़क और ना ही पानी। कठई पंचायत की इन समस्याओं की खबर पिछले हफ्ते हमने 16 दिसंबर को लगाई थी, जिसके बाद जनपद की टीम कठई पंचायत में शिविर लगाकर ग्रामवासियों की समस्या जानने पहुंची थी। लेकिन जनपद के कुछ छोटे ही अधिकारी शिविर में पहुंचे, जिन्हें देखकर ग्रामवासी एकत्रित हुए और हमार ग्राम संगठन के बैनर के साथ शिविर में पहुंचे। वहां उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को जाने का आग्रह किया और कहा कि हम सिर्फ कलेक्टर से ही बात करेंगे, क्योंकि उनकी प्रमुख मांग उनके गांव में बिजली लाना है, जिसे सिर्फ कलेक्टर के अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता। ग्रामवासियों ने बड़े ही क्रांतिकारी तरीके से अपने गांव में बिजली लाने हमारे ग्राम संगठन के नाम से आंदोलन छेड़ दिया है और सभी का कहना है कि अगर हमारे गांव में बिजली नहीं आती तो यहां से मतदान कोई नहीं करेगा। शहडोल संभाग से फरासाम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जो यहाँ की समस्या है लाइट और बिजली का, ये हमारे यहाँ सदामत में अभी बिजली नहीं देखे गया है और न अभी लगा है। और हमारे यहाँ बहुत ऐसा मीना सिंह जो रहा उनको भी दिया, कागज़ पहुँचाए, पर भी अभी कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हम मानिए हमारा कलेक्टर जी है तो थोड़ा यहाँ आके अपने यहाँ समाधान कर दें, ताकि अपने यहाँ जो भी है समस्या प्रॉब्लम वो हो सके। आज शिविर का आयोजन हुआ है आपके यहाँ? जी, आज शिविर का भी प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मानिए हमारे कलेक्टर जी यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। कुछ लोग आए हैं, जैसे बाबू हो गए ब्लॉक के अपने, पर हो गए सर जी, उन तो अभी कोई वह नहीं। अभी मानिए हमारे कलेक्टर ऐसी बात है, थोड़ा वो आ जाते तो दो शब्द अपने जनता को भी दिखा देते। आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? जी, हमारा मांग पूरी नहीं हो रहा तो हम वोट ही नहीं देंगे सर, इसलिए कि हमारे यहाँ समस्या प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है। अस्पताल भी है तो यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है। वो डिलीवरी पीरियड होता है तो चौरी जाते हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर है सर। पता नहीं रात में हो गया दिन में हो गया, इसको कोई नहीं जानते हैं। कहीं प्रॉब्लम फंस गए, कहीं गाड़ी भी नहीं आया तो उसका भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी है कठई में, वहाँ पदस्थ हों अधिकारीगण, ये भी हमारा मांग पूरी करें कलेक्टर जी।
और लाइट का प्रॉब्लम तो है ही नहीं सर जी। हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, अंधेला में रहते हैं। पता नहीं कितने टाइम वो ये सोसाइटी से हमको तेल मिट्टी तेल मिले, कब तक चले, ये तो हम नहीं जानते हैं सर जी। लाइट रहेगा तो क्या है कि आने वाले पीढ़ी का शिक्षित होगा जी। हमारे कलेक्टर महोदय से यही है कि थोड़ा सा लाइट का समाधान जरूर करें, नहीं तो हम वोट ही नहीं देंगे सर इस बार। बस ये भाई क्या समस्या है? हम यहाँ सब समस्या है, लाइट भी नहीं है, अंधेला में पड़े हैं यहाँ हम हैं। क्या मांग करते हैं आप, किससे मांग करते हैं? हम जब मुख्यमंत्री आते ऐसे मांग करी थे, ऐसे मांग करी थी, यहाँ नहीं आ सके, पब्लिक के सुख दुख देखें। ये कलेक्टर सबको बना है, हम ही तो कलेक्टर बना है, का अपने से वो बन गए। यहाँ शिविर लगा है, यहाँ शिविर लगे यहाँ को नहीं आए। यहाँ पब्लिक काम कुजोर करके यहाँ बैठी ही दिन बढ़ा गया देता। शिविर में कौन कौन आया है? अधिकारी आए हैं? कोई अधिकारी नहीं आया। किससे आप बात करना चाहते हैं इस विषय में, आपकी समस्या? हम तो कलेक्टर से बात करब ना। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? जब भाई तब ना पूरी हुई, अब नहीं तुम दे सकी है? हम वोटे न देवे को भी यहाँ में यहाँ। माफियाओं की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ कब जागेगा प्रशासन? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान के उदयपुर जिले के सेमारी क्षेत्र के गोमती नदी सीपुर में अवैध बजरी खनन अभी भी जारी है। प्रशासन की अनदेखी के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जब मीडिया की टीम वहां के लोगों से बात करने पहुंची तो पता चला कि माफिया के लोग गोमती नदी में जगह जगह अवैध खनन करने में जुटे हुए हैं, जिसमें सेमारी क्षेत्र के कई इलाके मुख्य हैं, जिससे वहां के रहने वाले लोगों में हाहाकार मच गया है। लोगों ने इसकी जानकारी खनन विभाग और पुलिस प्रशासन को दी है, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे पता चलता है कि पुलिस प्रशासन और खनन विभाग भी इनसे मिले जुले हैं और सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और दिन भर LNT JCB से खनन किया जा रहा है, लेकिन वहां का प्रशासन अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। दीपक पटेल की रिपोर्ट। तारानगर में किसानों ने मोदी सरकार के द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में किसान नेता और तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के नेतृत्व में तहसील कार्यालय के आगे एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया। यहां उपस्थित लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। विधायक बुडानिया ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही राज करना चाहती है। इसके राज में जनता पूरी तरीके से दुखी हो चुकी है। आंदोलन के दौरान कितने ही किसान अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आंदोलन सभा के दौरान विधायक बुडानिया के नेतृत्व में किसानों ने उक्त सरकार विरोधी बिल को वापस लेने के लिए तहसीलदार तेजपाल गोटवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अमित बुडानिया, अभिषेक बुडानिया, पुष्कर दत्त इंदौरिया, जयचंद शर्मा, कृष्ण सहारण सहित सैकड़ों की संख्या में किसानों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। पिछले 27 दिन से हिंदुस्तान के किसान इस कड़ाके की सर्दी में सड़कों पे हैं। देश के सारे किसान संगठन एकजुट होकर के अपनी परेशानियां जो 3 बिल आए हैं कृषि के, उनके विरोध में वो डटे हुए हैं। सीमाओं पर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सरकार जो है उनके खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है। एक सोचे समझे चाल से कभी उनको गुंडा बता रही है, कभी उनको किसी प्रकार की उपमा दे रही है। आज किसान के बारे में वो इस प्रकार की बात करता है तो मैं समझता हूँ इससे बुरा इंसान कोई हो नहीं सकता। आज किसान जो है, देश का किसान बहुत परेशानी में है। देश का किसान लड़ाई लड़ रहा है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। यदि ये कानून लागू हो गए तो हमारे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा और हमारे देश के 15 लोग जो धनाढ्य लोग हैं वो इस देश के ऊपर राज करेंगे। सारे किसान को वो अपना बंधक बना लेंगे
और इसी प्रकार से वो काम करने वाले हैं। मैं आज इस मौके के ऊपर माननीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब ये कानून आए तो उन्होंने विरोध किया जबरदस्त, और फिर विधानसभा बुला करके और इन तीनों बिलों को खारिज किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्हें राजस्थान के हिंदुस्तानी किसानों की बात को सुनी। हमारे आज तारानगर के अंदर हम लोग सब इकट्ठे हुए। हमारे तारानगर के लोग इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम सब लोग उन किसानों के साथ में हैं जो सर्दी के अंदर, जो इस कड़ाके की सर्दी के अंदर आप वहाँ डटे हुए हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए। आज कितने किसान शहीद हो गए, कोई बात करने वाला ही नहीं। ये तो पहला मौका है कि इतनी तानाशाही सरकार आई है देश के अंदर, जो इतना बड़ा आंदोलन कि आज किसान कह रहे हैं कि आप, मोदी जी कह रहे हैं कि हम आपके हित में कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं हमारे को हित ऐसा नहीं चाहिए, ये जबरदस्ती दे रहे हैं। ये हित नहीं है, ये किसान का गला काटने का काम है, किसान को बंधक बनाने का काम है, किसान को बर्बाद करने का काम है। बड़े लोग हम पे हावी हो जाएंगे, धनाटे हो जाएंगे, बड़े लोग हमारा सारा अनाज खरीद लेंगे, कालाबाजारी करेंगे, मन मर्जी में वो बेचेंगे। ये उनका षड्यंत्र है। मैं समझता हूँ हमारा किसान बहुत जागरूक है, वो कभी ऐसा नहीं होने देगा। ये तीनों कानून रद्द करने पड़ेंगे। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने मोहान विधानसभा में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं विकास कार्यों का उद्घाटन करने के दौरान वो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि प्रदेश से सपा का सूफड़ा साफ हो गया। एक बार हमने गलती कर दी थी जो मरी मराई सपा को जिंदा कर दिया था। आपको बता दें कि उन्नाव भाजपा के फायर ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज ने मोहान विधानसभा के आदमपुर बरेठी, दयालपुर और मौला बाकीपुर में सामुदायिक शौचालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। भाजपा सांसद साक्षी महाराज जिले में लगातार विकास को गति प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि किसान कानून किसानों के हित में है। किसानों के सम्मान में हमारी सरकार सम्मान निधि दे रही है। किसी के बहकावे में मत आना, मोदी और योगी हाथ से निकल जाए। वहीं सपा पर वार करते हुए कहा कि सपा का प्रदेश से सूपड़ा साफ हो गया है। जो अपने बाप का ना हुआ वो भला जनता का क्या होगा। साथ ही कहा कि हमने एक बार गलती कर दी थी जो मरी मराई सपा को जिंदा कर दिया था। अब सारा देश मोदी जी का हो गया है, यूपी योगी जी का हो गया है। विद्युत व्यवस्था पर साक्षी महाराज ने कहा कि पहले बिजली नहीं आती थी और अब जाती नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा अनेक योजना का लाभ सीधे जनता उठा रही है और योगी और मोदी देश की धरोहर है। सारे देश में ऐसा ही उल्लास है। सारा देश मोदी में हो गया है, प्रदेश योगी में हो गया है। और हो भी क्यों न जाए। जो काम 500 साल में नहीं हुआ था अयोध्या मंदिर का, वो मोदी जी ने कर दिया। कश्मीर समस्या का समाधान किसी ने सोचा नहीं था, वो मोदी जी ने कर दिया। धारा 35 से मोदी जी हटा दी। और किसान सम्मान निधि किसी ने सोचा भी नहीं, किसानों ने मांगा भी नहीं। पर मोदी की सोच देखो, साल में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसान का सम्मान बढ़े ये मोदी जी ने कर दिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते ये प्रधानमंत्री जी ने खुलवा दिए। गैस सिलेंडरों की लंबी लाइन लगा दी। पहले बिजली आने का नाम नहीं लेती थी, बिजली जाने का नाम नहीं लेती। कुल मिलाकर के मोदी जी भारत के भाग्य विधाता हैं, योगी जी यूपी के भाग्य विधाता हैं। हजारों साल में ऐसे महापुरुष जन्म लिया करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं गलती मत करना कि योगी भी हाथ से न निकले, मोदी भी हाथ से न निकले। अब मैं आपका सांसद हूं, अगर मैं सांसद न बनूंगा तो मेरा क्या घटेगा। मैं तो हरिद्वार में गंगा नहाऊंगा। मैं तो दुर्भाग्य से राजनीति में हूं। और अगर मैं सांसद बनूंगा तो आपके नाली का, शौचालय का, खड़ंजे का उद्घाटन करता रहूंगा, बनवाता रहूंगा, आपके पास आता रहूंगा।
नहीं राजनीति में रहूंगा तो यही भागवत की कथा बांधूंगा, दक्षिणा और मिलेगी, खाने को मिलेगा तो अलग मिलेगा। तो योगी जी, मोदी जी, ये राष्ट्र की धरोहर है, किसी के बहकाए मत आना। अब ये कह रहे बराबर में सपा का होगा या भाजपा का होगा, इन्हें पता ही नहीं सपा साफ हो गई प्रदेश में, कोई सपा बनवा नहीं। सपा का शुक्ला साफ, कोई चचा भतीजे ही कितने नहीं हो पा रहे। पिताजी ब्रह्मोत्तरा में चले गए, तो जो बेटा बाप का नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा भैया, ये बताओ। वो तो हमने एक बार गलती की थी, मरी मराई सपा को हमने 99 में जिंदा किया, उन्ना भी आए थे। अब तो आप सबसे मेरा आग्रह है, किसी के बहकावे फुसलाए बताना। किसान बिल किसानों के हित में आया है। मोदी, अमित शाह, भाजपा अगर किसानों की हितैषी नहीं है तो दुनिया में कोई हितैषी नहीं हो सकती। हम आपके हैं, भारतीय जनता पार्टी आपकी है, अमित शाह मोदी आपके हैं, योगी का हमारा परिवार क्या है, आप ही तो है, मोदी का परिवार क्या आप ही तो है। हम लोग राष्ट्र के लिए, जनता के लिए, आप सबके लिए राजनीति करते हैं। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत किरीत, खेरताल और खपराडीही के बीच एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार जांजगीर जिले के नवागढ़ थाना के अंतर्गत ग्राम नेगोडीही निवासी राम प्रकाश कश्यप, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, वो 20 तारीख को अपने घर से झगड़ा करके निकला था और इसने किरीत खपराडीही के जोगिया नार खार में एक पेड़ से गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से लटकते देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मोला एक जने है बताई से मैं घर ले आया था, तुम्हार गाँव में खपराडी, खरताल और किरीत के बीच में एक हिना फांसी हो है। ओला मैं ओकर संग में आए हाँ और एला मैं देखे हाँ, तो मैं पूरा पता चली स्पष्ट मोला के फांसी हो है। यह 17 साल के, एक नाम है राम कश्यप और पिताजी के अशोक, और नेंगूडी के रहने वाला है। आपके नाम? मोर नाम मंगल दास कोटवार है, मैं ग्राम किरीत के यहाँ। पिता फिरत राम, उम्र 49 वर्ष, साकिन भाटापारा निगोडी। रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका भतीजा राम प्रकाश कश्यप, पिता स्वर्गीय अशोक कश्यप, उम्र लगभग 18 साल, निगोडी का, जो दिनांक 21/12/2020 के शाम 5 बजे घर में इसको देखा था। उसके बाद प्रार्थी खाना खाते अपने घर में सो गया था। उसके बाद आज करीबन 10 बजे इसको पता चला कि यही किरीत के जोगिया नार खार में इसका भतीजा फांसी लगा लिया है। तो आके देखा तो फांसी लगाने से उसकी मृत्यु हो गई है। की रिपोर्ट पे मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। अब जांच बाद जो भी आएगा अवगत करेंगे। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत सुखपीपर से पताही तक करोड़ों की लागत का रोड बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत ये निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि करोड़ों की लागत से जो सड़क बन रही है उसमें खुलेआम धांधली की जा रही है। सड़क पर लगी मिट्टी पर ही बिना सफाई के पिंचिंग किया जा रहा है। सड़क पर हो रहे पिंचिंग के किनारे दोनों तरफ गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। सड़क पिंचिंग के चल रहे कार्य में कई नाबालिग लड़के भी काम करते हुए देखे गए हैं, जो कि कानूनों को ताक पर रखकर सीधे कानून को चुनौती दे रहा है। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू के राज में पदाधिकारी के द्वारा ठेकेदारों पर कार्रवाई होती है या सिर्फ खाना पूर्ति ही की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है और ठेकेदारों के द्वारा मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। डाला जा रहा है बस आधा इंच से लेकर 1 इंच बस, हाँ बस मात अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं संजय बाबू। हाँ, कोई लेबर कोई स्टाफ इनका जो है ये काम करने के लिए तैयार है। कितना बने इंची, कितना ढाला जा रहा है इसमें? इंची बस आधा से 1 इंच, मात्र आधा इंची ढाला जा रहा है। हाँ, आपका क्या बनाया जा रहा है रोड? हाँ, आधा इंची का बनाया जा रहा है। हाँ,
अब बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आधा इंची रोड डला रहा है। कहीं ऊंच कहीं खाल बोलिए। कहीं ऊंच कहीं खाल बोल रहे तो नहीं। और क्या परेशानी है आपको? और परेशानी? मेरा नाम आनंद बिहारी सिंह। घर कहाँ हुआ? प्रताप सिंह। घर कहाँ है आपका? घर ग्राम पताही नलका। आपको इस रोड से? ये रोड का है, यही है से रोड बन रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं बुझा रहा है। ये चलेगा 5 से 6 महीना चाहे 2 महीना चलेगा। कहीं ऊंच कहीं खाल बोल रहे हैं। यहाँ पे डालने के लिए तो कोई डाल नहीं रहा है। कितना इंची? ये 2 इंची 1 इंची के आसपास में आधा इंची डाल रहे हैं। कोई फायदा नहीं होगा इससे डालने का, बनाने का भी कोई फायदा नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित मंडल हुआ। घर नानकार पता ही हुआ, थाना पता ही। बन रहा है अच्छा तरीका से बन रही है? कोई तरीका के नहीं बन रहा है। हाफ इंची भी नहीं डाला है रोड। क्या हाफ इंची भी रोड नहीं डाला हुआ? हाफ इंच भी नहीं है? नहीं है। पूरा है पूरे लाइन में या कि कहीं कहीं 8 इंच है? सब जगह वही है, कहीं कहीं ऊंचा है, कहीं कहीं ऊंचा है। बस। अपना नाम बता दीजिए। सरोज मंडल। घर कहाँ हुआ आपका? नानकार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।